जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका टारगेट एस के प्लेटफॉर्म पर कि जहां कि हम लोग 72nd बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो अपना जो एंशिएंट एंड मॉडर्न हिस्ट्री है उस पर बेस्ड रहेगा। एंशिएंट एंड मेडिएवल, जो मेडिएवल है, ठीक है, उस पर। तो थोड़ा मैं अपने बारे में बता देता हूँ। इस बार एसटीसी में सिलेक्शन हुआ मेरा 70th बीपीएससी में। मैं ऑलरेडी 60th बीपीएससी में सिलेक्टेड हूँ और सर्विंग भी हूँ। यूपीएससी का मैंने इंटरव्यू दिया था 2024 में, 2 बार यूपीपीएससी का इंटरव्यू दिया है। नेट जीआरएफ क्वालिफाइड हूँ विथ 99.67 परसेंटाइल एंड आईआईटी क्वालिफाइड, डजंट मैटर, ठीक है। ये 2-3 घंटे में किसी के एग्ज़ाम निकल जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो काफ़ी अच्छा है, बट हाँ, इससे आपकी क्रेडिबिलिटी ज़रूर बिल्ड हो जाती है। एनीवे, कमिंग टू द टॉपिक, कि ये पूछ रहा है कि विच 2 ब्रॉड टाइप्स ऑफ सोर्सेज जिनका हम यूज करते हैं टू रिकन्स्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट बिहार, ठीक है। तो इसका जो आंसर रहेगा ये रहेगा आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी। आर्कियोलॉजिकल मतलब कि जो अपने पास कुछ कंस्ट्रक्शंस हैं, जैसे मौर्य का टाइम के केव्स मिलते हैं, पिलर्स मिलते हैं, गुफा मिलते हैं। और लिटरेरी मतलब कि बुक्स, पेपर्स, ट्रेवलॉग etc, ठीक है। जैसे कि मौर्य के टाइम में कौन आया था, आपको बताइए कोई? मेगास्थनीज राज, नाम तो सुना ही होगा, है ना। इनकी एक बुक थी इंडिका और इनको भेजा किसने था? सेल्यूकस निकेटर ने, ठीक है। थोड़ा सा हिस्ट्री बता देता हूँ। जब अलेक्जेंडर या सिकंदर जब अटैक किया, यहाँ पर आया, फिर यहाँ के बाद वो वापस चला गया था। बट जब ये यहाँ जो इस एरिया को जीत लिया था, वहाँ पर उसने सेल्यूकस निकेटर को रख दिया, ठीक है। बाकी वो चला गया। इनफैक्ट वो जाते समय मारा भी गया था बेबीलोन में, बेबीलोन या बेबीलोनिया बोलते हैं उसको, वहाँ उसको मार दिया गया था, ठीक है। बट यहाँ जो सेल्यूकस निकेटर थे उन्होंने अपने एक राजदूत को भेजा था मेगास्थनीज, और उन्होंने इंडिका लिखी थी। इन दोनों के बीच में एक वार भी होगा, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, और वैसे ये जो डॉक्यूमेंट है ये आपका काफ़ी डिटेल डॉक्यूमेंट है, ये हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, ठीक है। टेलीग्राम आईडी आपको यहाँ दिख रहा होगा, टेलीग्राम official_target IAS, इसको आप सर्च मारिए, ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको मिल जाएगा, डिटेल्स को पढ़ लीजिए, इतना काफ़ी है आपका बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए, ठीक। सेकेंड, द पैलियोलिथिक टूल्स सच एज लार्ज रफ एक्सेस नाइफ्स हैव बीन फाउंड मेनली फ्रॉम विच प्लेसेस इन साउथ बिहार। ये साउथ बिहार की बात कर रहा है, तो अगर साउथ बिहार की बात कर रहा है इनफैक्ट, तो इसमें तो आप इन जनरल सोचिएगा, ठीक है, कि कौन कौन से। वैशाली है, आपको पता है कि नॉर्थ बिहार में, तो से ही कट जाएगा। चिरांद है, ये भी कट जाएगा, जिनको जो मतलब कि बिहार से हैं या फिर जिनको बिहार का नॉलेज है उन्हें पता होगा, तो ये कट गया आपका। ये और ये तो ये आंसर हो नहीं सकता, तो इसमें और इसी में कोई आंसर है, ठीक है। तो वैसे आपका आंसर जो है इसका बी है, ठीक है ना, मुंगेर और नालंदा, ठीक है। क्योंकि जो रफ एक्सेस और जो ये छुरियाँ वगैरह मिली हैं ये यहीं से मिली है, मुंगेर और नालंदा से मिली हैं। राजगीर और पाटलिपुत्रा जो है ये आपका मगध और मौर्यन एम्पायर था, उस समय ये इंपॉर्टेंट रहे थे, पैलियोलिथिक टाइम में नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली एसोसिएटेड विद द नियोलिथिक रिमेन्स ऑफ बिहार, ठीक है। ये नियोलिथिक टाइम में पूछ रहा है, तो जो अपना चिरांद एरिया है ना, ठीक है, स्टोन एंड बोन, मैंने बताया भी था, ठीक है, कि अगर किसी के पैर को या फिर हाथ को अगर चीरिएगा, तो अगर सर्जरी कीजिएगा या फिर चीरिएगा तो क्या मिलेगा आपको अंदर में? हड्डी, बोले तो बोन्स, ठीक है। एंड इट लुक्स लाइक इट इज़ एज स्ट्रॉन्ग एज स्टोन, तो चिरांद हो गया आपका आंसर, नियोलिथिक, ठीक है। द फर्स्ट मेंशन ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द बिहार एज विदेहा, ये विदेह का बात की जा रही है, किस में है? तो ये जो है ये आपका शतपथ ब्राह्मण में है, ठीक। और जो की ऋग्वेद है इसमें क्या क्या बोला है, क्या क्या बोला गया है बिहार के बारे में? कीकट या व्रात्य, ऋग्वेद में बोला गया है, ठीक है। इन ऋग्वेद बिहार लिटरेरी रिलीजन हैज बीन एड्रेस्ड बाय विच टर्म्स, देखिए पूछ ही लिया गया, ठीक है। तो कीकट या व्रात्य ये आपका आंसर हो जाएगा। द लिस्ट ऑफ द 16 महाजन बता इज फाउंड इन अंगुत्तर निकाया एंड विच जैन टेक्स्ट, तो मैंने आपको बताया था भांग करके, ठीक है।
ये हो गया भगवती सूत्र और ये हो गया अंगुत्तर निकाय। ठीक है, तो देखिए भगवती सूत्र ये रहा, आपका ये आंसर हो गया। विच 3 महाजनपद हैज देयर एक्सपेंशन इन बिहार, तो ये आपका अगर अभी प्रेजेंट डे बिहार है कुछ ऐसा, तो ऊपर में आपका वज्जी हो गया, ठीक है, नीचे में ये मगध और ये अंग, ये 3 ही थे। ठीक है, तो मगध अंगन वज्जी, ये आपका आंसर हो गया। द इनिशियल कैपिटल ऑफ द मगधा सराउंडेड बाय द 5 हिल्स, ठीक है, नोन एज विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा जगह है, इसको राजगिरी बोलते हैं, इसका पुराना नाम गिरिव्रज था। तो ये एक मतलब कि ये इटसेल्फ इट इज अ क्वेश्चन कि राजगिरी का पुराना नाम क्या था, तो गिरिव्रज था ये है। और ये ध्यान रखिएगा 5 हिल्स की बात की जाती है, तो इस ये मतलब कि लगभग 1 हिल 2 हिल 4 5 और बीच में आपका ये राजगीर। काफ़ी सुंदर सा जगह है, यहाँ भी बिहार में स्पोर्ट्स स्टेडियम भी बना है। ठीक है, और बना ही नहीं है, यहाँ पर अपना एशियन जो हॉकी चैम्पियनशिप होता है ना, मेन और एज वेल एज वीमेन, दोनों यहीं पर हुए थे। हु वाज द विनर, एक बार चेक कीजिएगा, बहुत मज़ा आएगा। हु एनेक्स्ड द अंगा टू द मगधा आफ्टर डिफीटिंग इट्स लास्ट रूलर ब्रह्मदत्ता। ये देखिए अंग जो नीचे वाले एरिया में बात कर रहा था, ठीक है ना, ये अगर इस एरिया को अंग बोलते थे और ये मगध, तो मगध अंग को मगध में कौन लेकर गया था, ये पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा बिंबिसारा। ठीक है, जो बिंबिसारा थे उन्होंने अंग को मगध में मिला लिया था। विच महाजनपद इज डिस्क्राइब एज द फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ द वर्ल्ड। देखिए फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ द वर्ल्ड की बात की जा रही है, ठीक है ना, तो ये आपका वज्जी संघ था, जो कि नॉर्थ बिहार के जो पार्ट थे, ये पूरा वज्जी संघ था। और इसको मैं बार बार बोलता हूँ, ठीक है ना, कि जो भज्जी भाई हैं वो इधर से भी टर्न कर सकते हैं, इधर से भी टर्न कर सकते हैं। तो टोटल मिला के 8 वहाँ पर स्टेट्स थे जो कि मिलकर वज्जी संघ बनाते थे। ठीक है, वज्जी संघ और लिच्छवी, और ठीक है, ये देखिए 8 स्टेट्स थे उसमें। Who founded the Harangian dynasty in 554 BC and it is considered the real founder of the Magadha। ठीक है, तो ये भी आपके बिंबिसारा को बोलते हैं, उन्होंने अंगा को मिला लिया था। तो जो आपका 16 महाजन बताते थे उसको अब ये अपने मिलाना शुरू कर दिए थे। ठीक है, इन्हीं को माना जाता है रियल फाउंडर ऑफ द मगधा या मगध साम्राज्य। बिंबिसारा रिसीव्ड द रीजन ऑफ द काशी एज डॉरी। देखिए उस समय भी आपका दहेज प्रथा चलता था, कितनी गलत बात है। थ्रू हिज मैरिज विथ होम, ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा कौशल देवी। आपको नाम से ही पता होना चाहिए कि उस एरिया को मतलब कि कौशल साम्राज्य बोलते थे। ठीक है, और जो कौशल देवी थी इन्होंने एक्चुअली काशी को हराया था, कौशल देवी से शादी किया था और उसके बाद इनको काशी रीजन मिल गया था। अजातशत्रु ऑर्गेनाइज द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल 483 BC एट विच प्लेस। तो मैं बोलता हूँ राम ने, ठीक है, विक्स खाकर पैम को के की वॉइस में गाना सुनाया, तो ये क्या होगा, राजगिरी, अजातशत्रु, और ये कौन थे, क्या नाम था उनका, महाकश्यप उसके वो थे, चेयरमैन थे। ठीक है, तो आपका जो इसका जो आंसर हो जाएगा ये राजगीर। ठीक है, राम विक्स, ठीक है, तो वैशाली हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा वहाँ पर हो जाएगा काला शोक एंड सबकामी। ठीक है, और अगर आपको कभी कन्फ्यूजन होता है एग्जाम में कि राम ने पैम को गाना सुनाया विक्स खाकर या फिर राम ने विक्स खाकर पैम को, तो ये ध्यान रखिएगा कि जो पैम में जो सेकंड है ये मतलब कि जो अशोका थे ना, अशोका ये अपनी डायनेस्टी के 3rd रूलर थे और इन्होंने 3rd वो भी जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था ना, वो भी इन्होंने 3rd ऑर्गेनाइज कराया। पैम आएगा अशोका वाला, जो आंसर अशोका राय वाला रहेगा वो 3rd में रहेगा, ये ध्यान रहे। Which Haranic ruler shifted the capital of Magadha from राजगिरी टू पाटलिपुत्रा। ठीक है, तो ये उदयन या उदयन ये पहली बार मतलब कि पटना आया था राजगिरी से। ठीक है, तो उस समय ऐसे कुछ याद रखिए कि पाटलिपुत्र का उदय कब हुआ था, पाटलिपुत्र उदय, तो ये आपका उदयन या उदयन हुआ था।
विच रूलर एस्टेब्लिश द शिशुनाग डायनेस्टी एंड मेड वैशाली हिज कैपिटल। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि किसने इस्टेब्लिश किया था और उसके बाद वैशाली को अपना कैपिटल बनाया था। तो ये जो शिशुनाग इन्होंने स्वयं ही अपना शिशुनाग डायनेस्टी बनाया था। द सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल की बात कर रही है, तो अभी मैंने बताया था राम ने विक्स खा करके, तो वैशाली, कालाशोक एंड सबकामी। तो वैशाली की बात कर दी गई है, ये लगभग 100 साल 483 में पहला माना था, उसके बाद 383। ठीक है, 383 बिटवीन हुज रीजन, तो ये हो जाएगा कालाशोक, विक्स, कालाशोक। द महापद्मनंदा assumed which of the title after establishing the नंद डायनेस्टी। ठीक है, तो ये महापद्मनंद थे, इनको बहुत सारा अपना सब टाइटल एज्यूम करने का वो था, शौक था, तो इन्होंने एकराट और एक छत्र, ठीक है, इसकी उपाधि इन्होंने धारण की थी, एकराट एक छत्र। बाकी अब डिटेल्स आप पढ़ लीजिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल से। ड्यूरिंग द रीन ऑफ द विच नंदा रूलर अलेक्जेंडर अटैक्ड इंडिया इन 326 BC। ठीक है, तो ये तो पता ही आपको, धनानंद इसके टाइम में वो आए थे। ठीक है, परंतु वो वापस चले गए थे, इनकी आर्मी से उन्हें बहुत खौफ हो गया था, सुने थे कि बहुत बड़ी आर्मी है, वो वापस चले गए और वापस आते समय बेबीलोन में उनको ठग दिया गया। मेगास्थनीज वाज सेंट टू द कोर्ट ऑफ द चंद्रगुप्त मौर्य बाय विच रूलर। मैंने बात बताया था ऊपर में, सेल्यूकस निकेटर, स्टोरी बताई थी मैंने आपको। चंद्रगुप्त मौर्य इज सेड टू हैव एंडेड हिज लाइफ थ्रू सल्लेखाना एट विच प्लेस। ठीक है, तो सल्लेखाना को मैंने याद किया था ऐसे, सल्लेखाना साउथ इंडियन बोलते हैं ना, एल्ले नल्ले टल्ले, तो सल्ले को अगर इफ सल्ले इज नो एंड खाना इज फूड, तो सल्ले खाना एक प्रैक्टिस होता था, उसमें खाना पीना छोड़ देते थे, और ये जैनिज्म में होता था। ठीक है, उन्होंने ये श्रवण बेलगोला में किया था। ठीक है, वहाँ खड़े हो गए थे, भाई खाना पीना नहीं खाएंगे, जैन प्रैक्टिस ऑफ द सल्ले खाना या एट श्रवण बेलगोला। विच मौर्यन रूलर वाज द फॉलोअर ऑफ द आजीविका सेक्ट, ये आजीविका सेक्ट की बात की गई है। एक बात ध्यान रखिएगा, जो मौर्यन थे ये सब लोग अपना, एक तो आपका ऊपर में जो मिल गया चंद्रगुप्त मौर्य CM, ठीक है, तो CM जे थे जैन थे, ठीक, और जो आजीविका थे ये आपका के बिंदुसारा थे। ठीक है, AB, ठीक है, या फिर अशोक, ऐसे आप कंफ्यूज हो जाएंगे अशोका वाला, तो अशोका जो थे वो हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म दोनों थे, लेकिन बिंदुसारा जो थे ये आपका आजीविका सेक्ट को अडॉप्ट किए थे। अच्छा, एक कंफ्यूजन होता है बिंबिसारा और बिंदुसारा में, बिंबिसारा, ठीक है, तो पहले B एंड B आएगा, उसके बाद B एंड D आएगा। ठीक है, पहले बिंबिसार आएंगे, ये आपका मगध में रहेंगे, ठीक है, और बिंदुसार जो आएंगे ये आपके मौर्य में रहेंगे। ठीक, अशोका कलिंगा वार जो 261 BC में हुआ था, डिस्क्राइब इन विच मेजर रॉक एडिक्ट, तो ये आपको 13वें में, नॉर्मली बोलते हैं ना कि जो 13 है वो अच्छा चीज़ नहीं होता है, तो 13 में वार का वो किया, डिस्क्राइब किया हुआ है। ठीक है, इन विच ईयर ऑफ द अशोका रीनवेयर धम्मा महात्मा, जो ये थे ये धम्म महामात्रस अपॉइंट किए गए थे। ठीक है, इसका है 14th ईयर में उन्होंने धम्म महामात्रा को अपॉइंट किए थे, ये लोग जा करके अपना अशोक का जो धर्म पॉलिसी है उसका विस्तार करने का उनका था। द मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द विच ऑफिसर वाज द हेड ऑफ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट, ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बात की जा रही है। ठीक है ना, तो अभी भी देखिएगा अपर समाहर्ता बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो समाहर्ता है ना, ये थे हेड ऑफ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट। ठीक है, जो SDC रहेंगे वो आपके अपर समाहर्ता रहते हैं। विच प्रोविंस कैपिटल पेयर द मॉडर्न एडमिशन इज करेक्टली मैच्ड, ठीक है, ये गलत है। दक्षिणापथ तक्षशिला, ये भी गलत है। ठीक है, तक्षशिला आपका ऊपर में था। स्वर्णगिरी आपका ये थाईलैंड एरिया जो है ना उसको बोलते हैं। स्वर्णगिरी एयरपोर्ट भी है, ये आपका जो बैंकॉक एयरपोर्ट है वो उसको स्वर्णगिरी एयरपोर्ट बोलते हैं। ठीक है, ये सही है, अवंती उज्जैन। ठीक है, कलिंगा और पाटलिपुत्र, अगर इसको जो सही कर रहा है ना, भाई चुल्लू भर पानी अगर नहीं मिल रहा तो पहले चुल्लू भरो, कहीं से पानी भरो, उसके बाद डूबना। ठीक है, कलिंगा कहाँ है, पाटलिपुत्र कहाँ है।
बुद्धा अटेंड द एनलाइटमेंट एट बोध गया ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर। ठीक है, तो अगर फल्गु आपके आंसर में है तो इसको डालिएगा, अगर निरंजना आंसर है तो निरंजना को टिक कीजिएगा। ठीक है, पुराना नाम इसका ये था, नया नाम ये है। ठीक है, विच बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेड द पाटलिपुत्र अंडर द पैट्रोनेज ऑफ द अशोका। मैं कितनी बार बोल चुका हूँ, अशोका थर्ड रूलर थे और उन्होंने थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल को ऑर्गेनाइज कराया था। इसका आंसर थर्ड हो जाएगा। विच पिटका इज द लार्जेस्ट एंड वाज कंपाइल्ड बाय द आनंदा। ठीक है, तो जो सुत्त पिटक है ना, हम लोग सोते बहुत लंबे समय के लिए है ना। ठीक है, तो लार्जेस्ट की बात की गई है, ये सुत्त पिटका की है। ठीक है, अच्छा ऐसे भी याद करते हैं जो पुराने टाइम में जो सूतराज होते थे, ठीक है, वो काफ़ी लंबे होते थे, तो लार्जेस्ट वही है और काफ़ी आनंद मिलती है सोने में वैसे। ठीक है, जो सूत्र पढ़ते हैं उनको भी काफ़ी आनंद मिलती है, 2-2 घंटे 3-3 घंटे लोग पूजा करते रहते हैं सूत्र पढ़ के। तो ये ऐसे याद रखिएगा, सूत्र लार्जेस्ट भी है और आनंद भी मिलता है। महावीर स्वामी द 24 तीर्थंकरा, कुल मिलाकर 24 ही थे, उसके बाद वो परंपरा खत्म कर दी गई थी। वॉज बोर्न एट विच प्लेस इन बिहार। तो बिहार में इनका मेनली इन 2 प्लेसों से रिलेशन रहा था। ठीक है, तो कुंडल ग्राम में, जैसे कि कुंड ग्राम में, यहाँ इनका जन्म हुआ था। ठीक है, एक कुंड है मान लीजिए और कुंड से इनकी उत्पत्ति हुई या कुंड से इनका जन्म हुआ, ये वैशाली में है। द विच फिफ्थ महाव्रता ऑफ जैनिज्म वाज प्रोपाउंडेड बाय द महावीर स्वामी। ये मैंने एक और वीडियो में बताया था आपको कि जो 4 थे वो किसी और के द्वारा दिए गए थे और जो लास्ट वाले थे इन्होंने जो महावीर थे उन्होंने दिया था ये, और ये ब्रह्मचर्य का दिया था। ठीक है, SAAA ध्यान रखिएगा। और बी, तो बी जो था वो वर्धमान महावीर ने दिया था, SAAA को पार्श्वनाथ जी ने दिया था। कुल मिलाकर 5 हो गए। Who established the Sunga dynasty in 185 BC after killing the last Mauryan ruler Brihadarth। ये देखिए, एक तो आपका ये इसमें नॉलेज हो गया कि जो लास्ट मौर्यन रूलर थे वो कौन थे, बृहदर्थ थे। और शुंग डायनेस्टी को किसने एस्टेब्लिश किया था, तो ये थे आपके पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, इनके टाइम में ग्रेटेस्ट मतलब कि व्याकरण या फिर संस्कृत के जो विद्वान हुआ करते थे, बताइए उनका नाम क्या था। ठीक है, इन्होंने बृहदर्थ को मारा था। ठीक है, ये देखिए आपका ये दिया हुआ है ये इसी में। कनिष्का स्टार्टेड द शका एरा इन 78 AD और BC में क्या अंतर है, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है, देख लीजिएगा। ऑन द ओकेजन ऑफ द विच इवेंट। ठीक है, ये क्या था, वो उन्होंने वो राज्य वो किया था। ठीक है, एक्चुअली उन्होंने एक को डिफीट भी किया था। ठीक है, विच गुप्ता रूलर स्टार्टेड द गुप्ता एरा इन 320 AD। 320 AD की बात करें एंड एज्यूम द टाइटल ऑफ द महाराजा धीराजा। एक्चुअली उन्हीं को हम लोग रियल फाउंडर भी मानते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, और इसको रियल फाउंडर कंसिडर किया था गुप्ता डायनेस्टी का। एक मैं वीडियो लेकर के आऊँगा जिसमें कि MCQs नहीं रहेंगे। ठीक है, मैं एक नॉर्मल लेक्चर टाइप का लेकर के लूँगा। ठीक है, जिसमें मेनली मैं जो एडिटोरिया का जो डॉक्यूमेंट है ना, एडिटोरिया का बिहार तथ्य संग्रह, उसको मैं डिस्कस करने का प्रयास करूँगा। ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी वाज एस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग द रीन ऑफ द विच गुप्ता रूलर। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा कुमार गुप्ता वन। ये मैं कैसे बोलता हूँ, एक मैं गौदंत बोलता हूँ। ठीक है, गाय का जो दांत होता है उसको गौदंत बोलते हैं ना, तो जो गोपाल रहेंगे वो आपका उदंतपुरी करेंगे, गौदंत हो गया। ठीक है, और जो धर्मी लोग होते हैं वो क्या बोलते हैं, विक्रमी होते हैं। विक्रमी धर्म कर्म जो करते हैं वो काफ़ी विक्रमी होते हैं, तो विक्रमशिला धर्मपाल करेंगे और बाकी कुमार गुप्ता आपका नालंदा करेंगे। धर्मपाला द पाला फाउंडेड द विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी इन द बिहार। अभी हमने बात किया था धर्मपाला और ये विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। बख्तियार खिलजी द फर्स्ट इंपॉर्टेंट सक्सेस ऑफ बिहार was the conquest of which institution in 1198 AD। देखिए, इसको कैसे भूल सकते हैं, 1198 AD की बात कर रहा था, ये उदंतपुरी होगा, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, 2 बार गोल गोल बनाइए उदंत से, और ये 1198 हो गया आपका उदंतपुरी। 2 गोल में इसको सफाया करेंगे। ठीक है,
आफ्टर कैप्चरिंग नादिया इन 1203 1204 बख्तियार खिलजी मेड विच प्लेस इज कैपिटल। ठीक है, तो ये लखनऊती को उन्होंने कैपिटल बनाया था। जो नादिया है ये आपका बंगाल एरिया में पड़ता है। ठीक है, सेन डायनेस्टी, हमें पता है कि सेन डायनेस्टी किधर था, बंगाल में थे। लक्ष्मण सेन के बारे में आपने सुना भी होगा। ठीक है, काफ़ी रिलीजियस फंडामेंटलिज्म था इनके अंदर में। ठीक है, आज के समय में ऐसे लोगों को फैनेटिक बोलते हैं। हु फाउंडेड द कर्नाट डायनेस्टी ऑफ द मिथिला, ध्यान रहे भैया भाई, मैं बार बार बोलता हूँ। ठीक है, कर्नाट ज्ञानदेव, कर्नाट ज्ञानदेव। द पंजी प्रबंध एंड द डेवलपमेंट ऑफ द मैथिल लैंग्वेज आर एसोसिएटेड विद विच ऑफ द डायनेस्टी इन द मिथिला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो मिथिला रीजन में कर्नाट डायनेस्टी थे, ज्ञानदेव थे, और उसी समय मैथिली लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ था। Which Delhi Sultan captured the Bengal from Bihar in 1225 AD and appointed Malik Jani as Bihar first governor। ठीक है, तो ये सुल्तान के बारे में पूछा जा रहा था, और ये 1225, ये आप इससे भी आइडिया लगा सकते हैं कि उस समय कौन होंगे। तो उस समय इल्तुतमिश थे। ड्यूरिंग द तुगलक पीरियड विच सिटी वाज सर्व्ड एज द कैपिटल ऑफ द बिहार, तुगलक टाइम में कौन थे, तो तुगलक टाइम में तो टीवीएस, बिहार शरीफ, टीवीएस था ना, तो टीबीएस कर दीजिए उसको, टीवीएस को, तुगलक बिहार शरीफ। द नेम ऑफ द बिहार इज मेंशन इन तबकात ए नासरी, इसमें हो जाएगा मिन्हास है सुरहाजी। यहाँ बस ये जैसे ही पढ़ता हूँ मैं, मुझे हमेशा यही आता है, TINMIS। ठीक है, MIS बहुत लोगों को पता होगा, ये इकोनॉमी से रिलेटेड है, और TIN जो है आपका टिन, ये है। सिकंदर लोधी अपॉइंटेड whom एज द एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नर ऑफ द बिहार इन 1495-1496। तो ये हो जाएगा सिकंदर लोधी जी, इनको बनाया था। दरिया खान नुआनी को उन्होंने बनाया था। बाबर डिफीटेड द अफगान ऑफ बिहार इन विच बैटल इन 1529 AD। ठीक है, तो ये हो जाएगा घाघरा। ठीक है, हु वाज द चाइल्डहुड नेम, और नहीं, व्हाट वाज द चाइल्डहुड नेम ऑफ द शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी का चाइल्डहुड नाम क्या रहा था, फरीद खान रहेगा। शेर खान assumed the title of the शेर शाह आफ्टर डिफीटिंग हुमायूं इन विच बैटल। तो ये आपका हो जाएगा, ये शेर शाह बने थे ये आपका चौसा में। ठीक है, चौसा आपका जो बक्सर एरिया है ना, वहाँ पर है। एक बार तो अभी हुआ था, एक बार और होगा 1764 में। ठीक है, जो पलासी का युद्ध के बाद, जो उसके बाद जो बक्सर का युद्ध होगा ना, इनफैक्ट वो उसी एरिया में हुआ था। तो 2 बार हुए थे यहाँ पर। शेर शाह built the fort of Patna and made the city the capital of Bihar in which year। तो ये 1541 की बात है। ठीक है, 1539 में वो आए थे, और 1541 में उन्होंने बना ही दिया था। Which revenue system started by शेर शाह to determine land tax on the basis of the land measurement। इन्होंने बहुत कुछ अच्छे सिस्टम्स की शुरुआत की थी। ठीक है, और जो जब्ती सिस्टम था ना, इसको शेर शाह सूरी जी ने स्टार्ट करवाया था। The headquarters of the Chero dynasty of Bihar was located at which place। तो ये बिहिया में था। ठीक है, और मेरा घर लगभग मतलब कि बिहिया के पास में ये मेरा नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है। पता नहीं चेरो डायनेस्टी का मैंने कुछ वहाँ देखा तो नहीं, पर बार बार पढ़ता हूँ, मुझे काफ़ी गौरवान्वित फील होता है। इच्छा है कि कभी इनके कुछ जो रिमेन्स है उसको देखूँ। Which year was the Akbar given the status of the Mughal Suba under Akbar। ना बिहार was given status of the Mughal Suba। तो ये 1580 की बात है, जहाँ बिहार को एक मुगल सूबा बना दिया गया था। और इसी के साथ अपने 50 क्वेश्चंस मेडिएवल एंड एंशिएंट के ख़त्म हुए। ठीक है, आई वुड सजेस्ट कि आप एक बार सारे इनको पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, आपको 2 से 3 घंटे में ये डॉक्यूमेंट कवर हो जाएगा। विच इज़ एनफ फॉर एंशिएंट एंड मेडिएवल। ठीक है, अगर आप को बहुत ज़्यादा पढ़ने का मन हो तो पढ़िए, नंबर ऑफ बुक्स की कमी नहीं है। ठीक है, नंबर ऑफ PDFs की कमी भी नहीं है अपने टेलीग्राम पर, बट दिस इज़ द मिनिमम रिक्वायर्ड थिंग विच यू मस्ट कवर। ठीक है, अगर आपको हिंदी में चाहिएगा तो बताइएगा, इसका हिंदी वर्जन भी हम लोग को डाल देंगे। टेलीग्राम अपना लिंक यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है,
और अब किसी भी चीज़ के लिए, क्वेरी के लिए आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। टेलीग्राम आईडी ये रहा। फ्री डाउट सेशन भी मैं लेता हूँ, ठीक है, एट एवरी वीकेंड, सैटरडे या फिर संडे को, ठीक है, जहाँ की अपना लाइव आपका जो डाउट रहेगा उसको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, फिर विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।